शिव भक्त नागिन के अटूट विश्वास और त्याग पर आधारित है। प्राचीन काल की बात है। एक घने और सुनसान जंगल के बीचों बीच कृकवंध नाम का एक शिकारी अपनी पत्नी दायनी के साथ रहता था। कृकवंध भले ही जंगल में रहता था, लेकिन वह निर्धन नहीं था। उसने अपने शिकारी जीवन में न जाने कितने निर्दोष जानवरों का शिकार किया और आसपास के इलाकों में लूटपाट करके बहुत सा सोना धन इकट्ठा कर रखा था। धन संपत्ति की उसे कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद कृकवंध को मांसाहारी भोजन की इतनी आदत थी कि वह रोज शिकार पर जाता और निर्दोष पशुओं को मारकर उनका मांस घर लाता था। वह इतना लालची और कठोर हृदय का था कि उसके दरवाजे पर कोई भूखा दरिद्र भिक्षा मांगने आ जाता तो वह खाली हाथ लौटा देता। कृकवंध ने अपने जीवन में कभी परोपकार या दया का कोई काम नहीं किया था। वह कंजूस भी इतना था, किसी जरूरतमंद को एक पैसा तक नहीं देता था। उधर कृकवंध की पत्नी दायनी स्वभाव से अपने नाम के अनुरूप दयालु थी। धन वैभव होते हुए भी उनके आंगन में कोई संतान नहीं थी। संतानहीन होने का दुख दायनी के हृदय को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। कई बार वह अपने पति से कहती, स्वामी, हमारे पास इतना धन है कि हम किसी नगर में जाकर आराम से नया जीवन शुरू कर सकते हैं। आपको अब रोज शिकार करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इस धन का करेंगे भी क्या? हमारा तो कोई वारिस भी नहीं जो इन सबका सुख उठा सके। इस पर कृकवंध कड़वाहट से हंसकर कहता, प्रिय, इसमें मेरा क्या दोष? हमारे भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? जब तक जिएंगे धन का उपभोग कर लेंगे, मरने के बाद जिसकी किस्मत होगी वो इसे भोग लेगा। पति पत्नी अक्सर इस प्रकार बात करते और संतान के अभाव से उपजी निराशा में डूब जाते। इस दंपति के घर के पास ही एक पुराना सांप का घर था। उस बिल में भुजंग नाम का एक नाग और उसकी पत्नी विशलता नाम की नागिन रहते थे। नाग नागिन का यह जोड़ा लंबे समय से वहां था और विशलता ने उसी बिल को अपना घर बना लिया था। उनके 7-8 छोटे छोटे बच्चे भी थे, जिनके साथ वे वहीं सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। हर रोज नागिन विशलता जंगल में शिकार की तलाश में निकलती, छोटे मोटे जीव पकड़कर लाती और अपने बच्चों का पेट भरती। संयोगवश विशलता नागिन का रास्ता प्रतिदिन कृकवंध के घर के सामने से होकर गुजरता था। वह देखती थी कि कृकवंध के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, फिर भी उसके आंगन में कभी किसी भूखे जानवर या पक्षी के लिए अन्न या पानी का एक दाना तक नहीं डाला जाता। नागिन अक्सर यह सोचकर हैरान होती, कैसा आदमी है यह कृकवंध? इतने संसाधन होते हुए भी न कभी किसी को दान पुण्य करता है, न किसी भूखे पशु पक्षी को खाना देता है, न किसी साधु संत की सेवा करता है। बस रोज शिकार करके मासूम जानवरों को मारता है और अपने स्वार्थ के लिए धन जमा करता रहता है। कितना कठोर हृदय और कंजूस है यह इंसान। एक भोर का समय था। रोज की तरह नागिन विशलता अपने बिल से बाहर निकली तो देखा कृकवंध और दायनी आंगन में बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। विशलता आदतन पास के झाड़ में चुपचाप बैठ गई और उनकी बातें सुनने लगी। दायनी दुखी मन से अपने पति से कह रही थी, हे स्वामी, हमारे पास सब कुछ है, बस एक पुत्र ही नहीं है। इस धन को जुटाकर भी क्या लाभ? एक माँ के लिए माँ बनने से बढ़कर कोई सुख नहीं। मैं स्वयं को अधूरी महसूस करती हूँ। दायनी के स्वर में वेदना थी। कृकवंध ने उसे समझाते हुए कहा, प्रिय, जो हमारे नसीब में नहीं उसे पाने का प्रयास व्यर्थ है। पुत्र की इच्छा मेरे भी मन में है, पर भाग्य में यदि संतान नहीं लिखी तो हम कुछ नहीं कर सकते। दोनों की आंखें नम थीं। नागिन विशलता पास ही छिपकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। दायनी की पीड़ा और कोमल भावनाएं सुनकर विशलता के हृदय में भी दया उमड़ आई। उसे दायनी पर बड़ा तरस आया। विशलता ने सोचा, यह दायनी कितनी भली स्त्री है। इसकी गोद सुनी है, संतान के लिए इसका हृदय तरस रहा है। मैं इसके दर्द को महसूस कर सकती हूँ। एक औरत अपने मां न बन पाने के दुख को किसी को बता नहीं पाती, पर मैं उसका दर्द समझ रही हूँ। क्यों ना मैं इसकी मदद करूं? उस दिन शिकार को जाते समय विशलता का मन भारी था। वह तरह तरह के विचारों में उलझी रही। धीरे धीरे नागिन विशलता की यह रोजमर्रा की आदत हो गई कि वह सुबह होते ही कृकवंध के आंगन के पास जाकर छिप जाती और पति पत्नी की बातें सुना करती। दायनी अपनी ममता भरी व्यथा कभी अपने पति से तो कभी मन ही मन भगवान से कहती। विशलता यह सब सुनकर चिंतित रहने लगी। उसे दायनी की हालत पर सचमुच दुख होता था। दायनी दिल की बुरी नहीं थी, वास्तव में वह बहुत दयालु थी। उसे उस नागिन से अपनापन सा हो गया था जो उनके आंगन के पास वाले बिल में रहती थी। दायनी ने कभी नाग नागिन को नुकसान नहीं पहुंचाया, उलटे उनका अस्तित्व स्वीकारते हुए प्रेम से पेश आती थी। वह प्रतिदिन नागिन विशलता के बिल के पास एक कटोरी में दूध रख दिया करती और मन ही मन उस नाग को देवता स्वरूप मानकर प्रणाम किया करती थी। दायनी को उम्मीद रहती कि जंगल की वह नाग देवी प्रसन्न होकर
उनकी रक्षा करेगी। एक दिन नागपंचमी का त्योहार आया। नागपंचमी के दिन हिंदू धर्म में सर्पों की पूजा की जाती है। दाइनी उस सुबह स्नान करके आई और उन्होंने विशलता नागिन के बिल के पास पूजा की थाली रखी। थाली में फूल, अक्षत, चंदन और दूध से भरा एक कटोरा था। दाइनी हाथ जोड़कर श्रद्धा से बोली, हे नाग माता, मैं तुम्हें रोज दूध अर्पित करती हूँ। कृपा करके मेरी कोख भर दो, मुझे एक पुत्र का सुख मिल जाए। दाइनी की आंखों में आंसू थे और हृदय से निकली इस प्रार्थना में गहरी व्यथा थी। नाग पंचमी के शुभ दिन सर्प की पूजा और प्रार्थना दाइनी ने सच्चे मन से की थी। दाइनी की पुकार नागिन विशलता और उसके पति भुजंग नाग ने भी सुन ली। दूर झाड़ियों में छिपकर विशलता यह सब देख रही थी। दाइनी ने जिस कटोरी में दूध रखा था, विशलता ने धीरे से पास आकर उसमें से दूध पिया और मन ही मन दाइनी को आशीष दी। उस दिन विशलता ने निश्चय कर लिया कि वह दाइनी की मनोकामना पूर्ण करवाएगी। उस शाम नागिन विशलता अपने पति भुजंग के पास पहुंची और चिंतित स्वर में बोली, स्वामी, मैं सोच रही हूँ कि हम इस दाइनी की कुछ सहायता करें। वह बेचारी रोज मुझे दूध पिलाती है और मुझ पर इतना स्नेह रखती है, फिर भी उसकी गोद खाली है। एक नारी का जीवन मां बनने के बाद ही पूर्ण होता है। भुजंग नाग ने लंबी सांस लेते हुए कहा, प्रिय विशलता, तुम ठीक कहती हो। दाइनी सचमुच भोली और दयालु स्त्री है, पर हम उसकी कैसे मदद करें? किसी के भाग्य को बदलना हमारे बस में नहीं। हम तो साधारण नाग हैं, हम किसी को पुत्र दे सके ऐसी शक्ति हमारे पास कहां? विशलता बोली, हाँ, यह तो मैं जानती हूँ कि हम स्वयं उसे संतान नहीं दे सकते, लेकिन भगवान शंकर में तो असीम शक्ति है। वे तो मृत को भी जीवित कर सकते हैं, तो एक निह संतान को संतान सुख देना भी उनके लिए कठिन नहीं। क्यों न मैं स्वयं कैलाश पर्वत पर जाऊं और महादेव से इस स्त्री के लिए पुत्र की भीख मांगूं? भुजंग यह सुनकर घबरा गया। वह बोला, प्रिय, कैलाश पर्वत तक जाना इतना आसान नहीं है। मार्ग दुर्गम है और खतरों से भरा है। तुम अकेली नागिन रेंगते रेंगते वहां तक पहुंचना चाहोगी तो न जाने कितना समय लगेगा। रास्ते में शिकारी पक्षी तुम्हारे लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। विशलता को मानो कोई भय ही नहीं था। उसने उत्तर दिया, स्वामी, आपकी चिंता उचित है, पर मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है। मैं गरुड़ देव से निवेदन करूंगी कि वे मुझे कैलाश तक पहुंचा दें। वे मेरे भ्राता समान हैं और महादेव के भक्त भी हैं। मेरी बात अवश्य मानेंगे। भुजंग जानते थे कि विशलता निर्णय ले चुकी है, अतः उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और सावधान रहने को कहा। विशलता ने अपने बच्चों को प्यार से विदा करते हुए समझाया, बच्चों, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। तुम सब अपना ख्याल रखना। पिताजी जो कहें मानना और समय पर भोजन करना। उस रात चंद्रमा की हल्की रोशनी जंगल पर पड़ रही थी जब विशलता अपने बिल से बाहर निकली। सामने विशाल अंधकारमय जंगल फैला हुआ था, जिसके पार कहीं बहुत दूर हिमालय की पर्वतमालाएं थीं, जहां कैलाश पर्वत स्थित था। विशलता ने भोलेनाथ का स्मरण किया और यात्रा शुरू की। छोटी सी नागिन विशलता रेंगते रेंगते घने जंगल से निकलकर खुले मैदानों की ओर बढ़ चली। वह भूखी प्यासी ही थी, क्योंकि उस दिन भावुक दाइनी की प्रार्थना सुनकर उसका मन भोजन करने का रहा ही नहीं था। उसने व्रत सा रख लिया था और प्रण किया कि काम पूरा होने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करेगी। कुछ दूर जाने पर विशलता को एक ऊंचा वृक्ष दिखाई दिया, जिस पर गरुड़ देव बैठे थे। गरुड़ श्री विष्णु के वाहन विशाल पक्षी रूप में आकाश से नीचे उतरे हुए थे। विशलता ने साहस कर उन्हें पुकारा, हे भ्राता गरुड़, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मुझे कैलाश पर्वत तक जाना है। महादेव के पास अति आवश्यक कार्य से जा रही हूँ। महादेव का नाम सुनते ही गरुड़ देव चौकन्ने हुए। वे नागों के शत्रु माने जाते हैं, पर इस स्थिति में उन्होंने बैर भाव भुलाकर पूछा, हे नागिन, तुम महादेव के पास क्यों जाना चाहती हो? विशलता ने संक्षेप में दाइनी की दुखभरी कहानी गरुड़ को बता दी और कहा कि वह शिवजी से उस दंपत्ति के लिए पुत्र चाहती है। गरुड़ ने यह सुनकर गंभीरता से सिर हिलाया और बोले, तुम्हारा हृदय बहुत उदार है बहन। महादेव के भक्त की विनती ठुकराना उचित नहीं। आओ, तुम्हें मैं यथासंभव तेजी से तुम्हें कैलाश के निकट तक छोड़ दूंगा। गरुड़देव विशलता को अपने पंजों में पकड़ लिया और अपने शक्तिशाली पंख फैलाकर आकाश में उड़ चले। नीचे असीम जंगल, नदियां, पर्वत और घाटियां पीछे छूटने लगे। रात से सुबह और सुबह से फिर रात होती गई। इस प्रकार कई दिन रात बीत गए।
विशलता गरुड़ की पीठ से चिपकी हुई भोलेनाथ का नाम जपते हुए अपनी मंजिल के करीब पहुंचने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की थी, फिर भी महादेव पर उसकी श्रद्धा ने उसे गिरने नहीं दिया। अंततः हिमालय की पवित्र पर्वत श्रृंखलाएं दिखने लगीं। बर्फ से ढकी चोटियों के मध्य सबसे विशाल और दिव्य कैलाश पर्वत अपने पूर्ण गौरव के साथ खड़ा था। गरुड़देव कैलाश के पास एक घाटी में उतरे और विशलता से बोले, बहन, देखो सामने कैलाश पर्वत है। अब यहां से आगे मैं नहीं जा सकता। आगे भगवान शिव का पवित्र क्षेत्र आरंभ हो जाता है। अभी श्रावण मास चल रहा है और हाल में मैंने मांस भक्षण किया था। अगर मैं पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करूंगा तो अपनी अशुद्धि के कारण भस्म हो जाऊंगा। इसलिए अब तुम स्वयं ही आगे जाओ। इसके बाद जब भी मेरी सहायता लगे, मेरा आवाहन करना, मैं सहायता के लिए चला आऊंगा। विशलता गरुड़ की वात्सल्य भरी चिंता समझ गई। वह उनसे नीचे उतरी और हाथ जोड़कर बोली, भैया गरुड़, आपने यहां तक मेरी सहायता की, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप धन्य हैं। गरुड़ ने आशीर्वाद दिया और उड़कर वापस अपने मार्ग चले गए। अब विशलता अकेली रह गई थी। सामने आकाश छूता कैलाश पर्वत था, जिसकी छोटी बादलों को चूम रही थी। विशलता ने हिम्मत बांधी और पत्थरों व बर्फीली धरती पर रेंगती हुई ऊपर चढ़ने लगी। ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा पतली और ठंडी होती जा रही थी। तेज बर्फीली हवाएं चल रही थीं, लेकिन विशलता के मन में महादेव से मिलने की दृढ़ इच्छा उसे आगे बढ़ाती रही। कई बार वह तीव्र ठंड और थकान से कांप उठती, किंतु हर बार भोलेनाथ का स्मरण कर खुद को संभालती। इस कठिन यात्रा में विशलता के शरीर से खून की बूंदें भी निकल आईं, क्योंकि नुकीले पत्थरों पर रेंगने से उसे चोटें लग रही थीं। फिर भी उसने हार नहीं मानी और एक एक कदम बढ़ाती गई। कैलाश पर्वत के शिखर के निकट, जहां वातावरण अत्यंत शीतल, शांत और आध्यात्मिक था, विशलता आखिरकार पहुंच ही गई। उसने देखा कि वहां चारों ओर अद्भुत शांति है। हिमालय की चोटियों पर सूर्योदय की सुनहरी आभा फैली हुई है। थोड़ी ही दूर पर माता पार्वती कमल के आसन पर ध्यान मग्न बैठी थीं और समीप ही भगवान शंकर गहन समाधि में लीन थे। उनके चारों ओर नंदी, भृंगी आदिगण तपस्यारत थे। विशलता ने पहली बार दिव्य देवी देवताओं के साक्षात दर्शन किए। पार्वती जी के मुखमंडल से तेज प्रकाश निकल रहा था और उनके सौम्य स्वरूप को देखकर विशलता की आंखें श्रद्धा से छलछला उठीं। विशलता थकी तो बेहद थी, फिर भी वह खुद को घसीटते हुए माता पार्वती के चरणों तक पहुंची। जैसे ही पार्वती की दृष्टि उस नागिन पर पड़ी, उनका वात्सल्य उमड़ पड़ा। मां पार्वती ने कोमल स्वर में पूछा, हे पुत्री, तुम कौन हो? इतनी व्याकुल और कष्ट में दिख रही हो। तुम इतनी दूर तक कैसे पहुंची? क्या समस्या है तुम्हें? पार्वती के मधुर वचनों को सुनते ही विशलता का आत्मविश्वास लौट आया। उसे लगा मानो एक स्नेहमयी मां उससे बात कर रही है। विशलता ने गदगद होते हुए उत्तर दिया, माता, मैं दूर जंगल से आई एक नाग कन्या हूं। मैं अपने लिए नहीं, किसी और के दुख के लिए व्याकुल हूं। पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, पुत्री, ऐसा कौन सा दुख है जो तुमको यहां तक खींच लाया? बेझिझक बताओ। यह सुनते ही विशलता के आंसू बह निकले। वह बोली, मां, जिस जंगल में मैं रहती हूं, वहां कृकवंध नामक एक शिकारी और उसकी पत्नी दायनी रहते हैं। उस बेचारी स्त्री की कोई संतान नहीं है। वह अत्यंत भली है, रोज मुझे दूध पिलाती है, जीव जंतुओं से प्रेम करती है, पर ईश्वर ने उसकी कोख सूनी रखी है। मैं उससे बहुत लगाव रखती हूँ। आप कृपा करके उसे एक पुत्र प्रदान कर दीजिए मां, वरना वह दुख से मर जाएगी। इतना कहकर विशलता फफक फफक कर रो पड़ी। वह कई दिन की भूखी प्यासी और यात्रा की मार से कमजोर तो थी ही, भावनाओं के ज्वार ने उसे और निढाल कर दिया। उसने अपने भीतर समाये समस्त दुख को आंसुओं में बह जाने दिया और फिर थकान के कारण अर्ध चेतन सी होकर भूमि पर गिर पड़ी। माता पार्वती को इस नाग कन्या पर बड़ी दया आई। उन्होंने तुरंत पास रखे कमंडल से उसके मुंह में थोड़ा दूध डाला और बोले, हे पुत्री, धैर्य रखो। महादेव अभी ध्यान से उठते ही होंगे, फिर हम उनसे अवश्य बात करेंगे। तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का हम भरसक प्रयत्न करेंगे। थोड़ी देर बाद भगवान शिव ने अपनी समाधि समाप्त की और नेत्र खोले। भोलेनाथ ध्यान स्थिर थे, पर पार्वती को आया देख मुस्कुराए। माता पार्वती ने दायनी और कृकवंध की पूरी स्थिति शिवजी को बताई और निवेदन किया, हे स्वामी,
मध्य प्रदेश के एक सघन वन में कृकवंध नाम का शिकारी और उसकी पत्नी दाइनी रहते हैं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या उनके भाग्य में संतान सुख लिखा है या नहीं। महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत उन दोनों के भाग्य का लेखा देखा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पार्वती, विधि के विधान में उनके लिए संतान योग नहीं है। उनके भाग्य में पुत्र होना लिखा ही नहीं है। यह सुनते ही विशलता का हृदय धक से रह गया, पर वह चुप रही। माता पार्वती को जैसे इस उत्तर की आशंका थी। उन्होंने तुरंत आग्रह किया, हे प्रभु, यदि उनके भाग्य में पुत्र नहीं है तो आपको अपनी शक्ति से उन्हें पुत्र प्रदान करना होगा। महादेव ने कहा, पार्वती, तुम्हें पता है कि मैं प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ नहीं करता। जिनके भाग्य में जो नहीं है उसे देना उचित नहीं। पार्वती जी को यह जवाब स्वीकार नहीं था। उन्होंने विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी, यह नाग कन्या विशलता इतनी दूर से आशा लेकर यहां तक आई है। इसने भूख प्यास की परवाह न करके जंगल पर्वत पार करके आप तक अपनी गुहार पहुंचाई है। यदि हम इसकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे तो इसका हृदय टूट जाएगा। यह विश्वास लेकर आई है कि भोलेनाथ सबकी बिगड़ी बना देते हैं। इसे निराश लौटाना ठीक नहीं होगा। भगवान शिव एकटक पार्वती की बातें सुनते रहे। वे जानते थे कि मां पार्वती जिन पर कृपा दृष्टि डाल दें, उनके लिए वह सिफारिश बार बार करती है। शिवजी ने मंद मुस्कान के साथ पार्वती से कहा, हे पार्वती, तुम भी ना हर बात पर जिद पकड़ लेती हो और तुम्हारी हर जिद मुझे अंततः माननी ही पड़ती है। अच्छा, तुम्हारे आग्रह पर मैं उन कृकवंध और दाइनी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं। तथास्तु।